My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये दो अलग अलग डिटेल कल जो आप सभी लोगों को शेयर की गई थी, आज मैं इन दोनों डिटेल्स पर आप सभी लोगों को कुछ इसके विश्लेषण बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप कस्टमर या एसोसिएट किसी भी तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हों या हैं, तो कृपया करके इस विषय पर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इस विषय पर किसी प्रकार का अगर आप पर प्रभाव पड़ता है और कोई आपको बरगला रहा है, भरमा रहा है, तो आप सचेत रहें, कानून का साथ दें और कानून के साथ चलें, सच का साथ दें, सच के साथ चलें, जिसकी वजह से भविष्य में किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी विपत्ति ना आने पाए। क्योंकि ये डिटेल मेरे द्वारा तैयार की नहीं गई, बल्कि जांच एजेंसियों के द्वारा तैयार की गई हैं। सबसे पहली डिटेल में जो मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से प्रेषित की गई है और ये भेजा गया है महानिरीक्षक स्टाम्प एंड पंजीकरण यानी स्टैम्प एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये भेजा गया है। और इसमें जो चीज़ बताई गई है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं और इसके साथ ही साथ आपको मैं इसके होने वाले जो प्रभाव है वो मैं बता देता हूं। कंपनी मैनेजमेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने सभी कस्टमर्स को सही बातों से अवगत कराऊं। बाकी उस पर आप क्या फैसला लेते हैं वो आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन ये आवाज़ भविष्य के लिए रिकॉर्ड होगी कि लोगों को ये बताने के लिए कि कंपनी ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया था। मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप अपने लिए एक सलाह समझिएगा, सलाह के साथ साथ एक अच्छे माहौल की, एक बेहतरी के लिए एक ऐसी चेतावनी जो आपको शायद कई ऐसे होने वाले नुकसानात से बचा सकती हो। इसे किसी प्रकार से अपने खिलाफ में आप मत समझिएगा, इसे किसी प्रकार से ऐसी चेतावनी मत समझिएगा जिससे आपके अंदर कोई भय उत्पन्न कराना हो, बल्कि इस चेतावनी का अर्थ आपके अंदर सजगता उत्पन्न कराना है। पहले पेज में जिस चीज़ को उल्लेखित किया गया है उस चीज़ का विश्लेषण इस प्रकार से है कि ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने ये माना है कि 2018 से लिया उसमें कि 2018 से अगर कंपनी के ऊपर मुकदमे हैं और कंपनी मैनेजमेंट अगर उनके लिहाज से उपस्थित नहीं है या फरार है, कुछ भी है, तो इसका मतलब जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं कस्टमर्स की, वो निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्रार ऑफिस की मिली भगत से हुई है। और इसके लिए रेकमेंड किया गया है, प्रस्तावित किया गया कि एक जांच कमेटी बनाई जाए और जांच कमेटी निष्पक्ष जांच करके जो निष्कर्ष निकाले उसमें जो लोग दोषी हों उन्हें सजा दिया जाए। अब यहां पर दोनों पक्ष आते हैं। एक पक्ष वो आता है जहां पे कंपनी अपना पक्ष रखेगी कि रजिस्ट्रियां असंवैधानिक हैं या नहीं हैं। जाहिर सी बात है कंपनी ने रजिस्ट्रियां कराई भी हैं और जाहिर सी बात है कंपनी को लूटा भी गया है। अगर बात 2018 और 19 की जाए तो उस बीच में जब कंपनी रनिंग पीरियड में थी, उस बीच में रजिस्ट्रियां हुई, हमने ज़मीनें खरीदी भी हैं, ज़मीनें बेची भी हैं। और 2019 के बाद जब माहौल थोड़ा ख़राब हुआ है तो उस ख़राब माहौल में कंपनी ने अपनी तरफ से जब कस्टमर्स को ऑफ़र किया रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उसी पीरियड में कुछ लोगों ने कंपनी के उस वक्त की स्थिति को समझते हुए, कंपनी का भविष्य निर्धारित करते हुए कि कंपनी लौट कर नहीं आएगी, स्वयं से भविष्य निर्धारित किया गया और कुछ ऐसे लोगों की रजिस्ट्री कराई गई हैं जिसके दस्तावेज हमारे पास कतई नहीं हैं। कुछ ऐसे लोगों की रजिस्ट्री कराई गई हैं जिनके बारे में कंपनी को कतई कोई जानकारी नहीं है। कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी मार्केट के अंदर मौजूद थे। भय का माहौल बनाया गया था। उस भय के माहौल में कुछ वकीलों ने, कुछ दलालों ने इन लोगों का पूरा उपयोग और दुरुपयोग किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों की रजिस्ट्रियां इस बीच में हुई हैं 2019 से लेकर के अब तक, वो सारी की सारी रजिस्ट्रियां कंपनी खुद अपनी तरफ से एक बार सर्विलांस पर डालेगी
हम खुद इसकी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे कि पूरी की पूरी रजिस्ट्रियों की जांच की जाए, और जब तक रजिस्ट्री पूरी तरीके से सत्य ना निकले, यानी अगर राजकुमार की रजिस्ट्री राजकुमार के नाम पर है और राजकुमार के नाम की लायबिलिटी है तो ठीक, अगर राजकुमार की लायबिलिटी है और उनकी माताजी के नाम पर रजिस्ट्री, उनकी पत्नी के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर, उनके पिता के नाम पर रजिस्ट्री है तो भी ठीक। लेकिन कोई भी रजिस्ट्री जिस रजिस्ट्री में लायबिलिटी किसी और की है, रजिस्ट्री किसी और नाम पर है, ये रजिस्ट्री कंपनी खुद अपनी तरफ से प्रस्ताव करेगी कि इस रजिस्ट्री को बाकायदा निरस्त किया जाए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। मैं ये अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, मुझे कानून आज ये अधिकार और सहूलियत देता है कि मैं कानून के मार्ग पे चलते हुए ऐसे दोषियों को सजा दिलाऊं। तो आप ये मान चलिए कि 2019 से लेकर के अब तक की गई सभी की सभी रजिस्ट्रियां वो सर्विलांस पर आएंगी, और उनमें वो सारे लोग झूठे आश्वासन पे कतई खुश नहीं होंगे जिन्हें यदि कोई ये कह देता है कि नहीं आप चिंता मत करिए, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी किसी भी रजिस्ट्री में कैश ट्रांजैक्शन किया गया है, पैसा लिया दिया गया है और पैसे का दुरुपयोग अगर आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ रजिस्ट्री नहीं निरस्त होगी बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये मेरे कहे नहीं, ये संविधान कहता है। जिस जगह आज ये पूरी तरीके से जांच पहुंच चुकी है, इस जगह पर इसमें त्रुटि या भ्रामक बयान या ऐसा कोई भी इल्लीगल वर्क या ऐसा कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी यदि किसी के द्वारा भी इन्वॉल्व होती, चाहे वो गवाह हो, चाहे वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, माननीय न्यायालय की तरफ से जहां तक मैं समझता हूं जो प्रोसीजर है उसमें ऐसे हर एक व्यक्ति को दोषी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। ये प्रोविजन है कि अगर आप एक कंपनी जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जहां जांच चल रही है, जहां पैसों का लेन देन का इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, अगर उसमें बहती गंगा में किसी ने हाथ धोया है तो आप विश्वास जाने ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता हूं। इसलिए मेरा बारंबार आपसे निवेदन है कि यदि आपने रजिस्ट्री गलत कराई है या किसी ने आपको बरगला कर गलत रजिस्ट्री करा दी है या किसी ने आपसे पैसा अपने अकाउंट में ले करके आपको यह कह दिया है कि रजिस्ट्री आपकी जो है वो वैलिड है, कुछ भी किया उन्होंने, यदि आप अपनी रजिस्ट्री को पूरी तरह से खुद देखें और आपको लगता है कि इस रजिस्ट्री में कहीं कोई गलत चीज़ नहीं इस्तेमाल किया गया है तो ठीक है। लेकिन यदि आपको ज़रा भी शंका होती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरंत का तुरंत ऐसी चीज़ों पर एक्शन लेना शुरू करें। अन्यथा यदि माननीय न्यायालय के अंदर ये बात साबित हो जाती है कि पैसे का दुरुपयोग यहीं के लोगों ने किया है, तो विश्वास जाने ये जांच का दायरा बहुत लोगों पे जाकर जाएगा, और होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोविजन है। अगर गबन हुआ है और कंपनी ने नहीं किया है तो किसने किया है ये बात भी आएगी सामने, और गबन नहीं हुआ है, कंपनी ने गबन नहीं किया है तो अफवाहें क्यों उड़ाई गई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ये भी बात आएगी सामने। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, वो सूचना इस बात की है कि बहुत से लोग जिन्होंने कंपनी से या कंपनी के जमीनों को अपने नाम पर उस समय करा लिया था, दस्तावेज गलत लगा करके, गलत तरीके से, अब वो अपनी जमीनों को किसी और को बेच के निकलना चाहते हैं। आपके सामने ऐसे बहुत से ऑफर्स आएंगे जिसमें लोग आपसे कहेंगे कि आइए शाइन वैली में रजिस्ट्री करा लीजिए, मेरे पास ज़मीन है, कंपनी नहीं मेरी ज़मीन है, मैं आपको लिख दूंगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आइए वैदिक विहार में रजिस्ट्री करा लीजिए, आइए पैराडाइज गार्डन रजिस्ट्री करा लीजिए, मेरे नाम पे ज़मीन। ऐसा कुछ लोग अगर आपको लालच देते हैं, मेरा निवेदन है कि कदापि 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 मत कराइएगा। यदि ऐसा कराते हैं तो आप ये समझिए कि वो अपने गले का सांप आपके गले में पहना रहे हैं। शाइन सिटी की कोई भी ज़मीन जिसकी रजिस्ट्री इस बीच में कराई गई है, जो 2018 या 19 लेने से लेकर अब तक जो बाकायदा जांच कमेटी गठित होने के बाद जांच के दायरे में होगी, उस जमीन पर यदि कोई व्यक्ति आपको जमीन पहनाना चाहता है, आपको जमीन देना चाहता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो अपनी मुसीबत आपके गले में डाल रहा है। सचेत हो जाइए, सजग हो जाइएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति से
जो अपने नाम पे ज़मीन करा चुका था शाइन की और अब आपको देने जा रहा है। अगर जांच में पाया गया कि उसने सही लायबिलिटी नहीं दी है, जांच पाया गया कंपनी की आंखों में धूल झोंक करके पैसा वसूला गया और अपने नाम रजिस्ट्री कराई गई फर्जी दस्तावेजों से या ऑथराइज सिग्नेचर गलत इस्तेमाल करके, तो यकीन जाने वो रजिस्ट्री निरस्त होगी, आपका पैसा डूबेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सभी कस्टमर से कि जब तक जांच कमेटी गठित नहीं हो जाती है और जांच कमेटी गठित होने के बाद जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती है, तब तक शाइन सिटी के द्वारा या शाइन सिटी के प्रोजेक्ट पर किसी भी प्रकार की कोई भी जमीन, चाहे वो डायरेक्ट किसान से आपको दिलाई गई हो और चाहे वो शाइन सिटी के नाम पर किसी अथॉराइज सिग्नेचर नहीं करी हो, कदापि खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जमीन विवादित हो सकती है इस आदेश के बाद। ये जो आदेश आपके पास गया है, इस आदेश के अलावा मैं रात को एक और दस्तावेज भेजूंगा, जिस दस्तावेज में 550 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर किसानों के पास कंपनी के लेजर में बुक में है और जिसको जांच एजेंसियों ने माना है कि जो एडवांस गया है वो 550 करोड़ रुपए का, जांच एजेंसियों ने उसको माना भी है, तस्दीक भी किया है। और ये पैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसान के द्वारा डायरेक्ट रजिस्ट्री करा दे रहा है किसी के नाम पर और फिर वो किसी और नाम पर रजिस्ट्री करा दे रहा है, तो जो रजिस्ट्री ले रहा है वो भी दोषी, जिसने रजिस्ट्री कराई वो भी दोषी, जिसने रजिस्ट्री कराने में सहयोग किया वो भी दोषी, और किसान भी दोषी होगा जो कंपनी से पैसा लेकर के अब रजिस्ट्री किसी और को कर रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया ये गलती मत करिएगा, अन्यथा एक बार फिर से आप कंपनी को बुरा समझेंगे। मैं ये बात उन ग्राहक से कह रहा हूं या उन एसोसिएट्स कर जो अब नए ग्राहक बनने जा रहे हैं, इन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर पहले रजिस्ट्री है तो अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली और अब उन रिश्तेदारों से जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पे करने जा रहे हैं। मेरे संज्ञान में ऐसा बहुत आया कि लखनऊ के अंदर कुछ लोग अपने ऑफिसेस बना करके कंपनी के द्वारा पूर्व में बेची गई जमीन या खुद के नाम की गई जमीन का सौदा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि ऐसे किसी जमीन का सौदा आप कदर भी मत करिएगा, अन्यथा आपके हाथ में न तो जमीन आएगी और आपका पैसा भी डूबेगा। अगला जो पिक्टोरियल मैसेज है इसके बारे में और एक और मैं डिटेल भेजूंगा उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को अब से 2 घंटे के बाद अवगत कराऊंगा। ये वॉइस नोट बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वॉइस नोट को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और इस वॉइस नोट को हर उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाइए जिसने रजिस्ट्री कराई है लेकिन दस्तावेज नहीं दिया है, जिसने रजिस्ट्री कराई है लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं थी, जिसने रजिस्ट्री कराई है बट जिसके प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत से नाम और ऐसे बहुत से नामों की लिस्ट सूची तैयार हो भी रही है, हमारे द्वारा भी एजेंसी को दी जाएगी और एजेंसियों के द्वारा भी तैयार की जा रही है। आने वाले निकट भविष्य में ऐसी सभी लोगों के ऊपर एक्शन होगा जो लोग ऐसे कृत्यों के भागीदार होंगे। धन्यवाद।